ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को समझना चाहिए। वैसे तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस 1 घंटे में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। तो आप जब हमारे कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम बेसिक्स टू एडवांस भी हमारा चलता है, तो बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, लोगों को ये भी नहीं पता होता है। मैंने कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट का एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा कि सर मेरा पैसा पूरा जीरो हो गया, उन्होंने एक शेयर खरीदवाया था वो जीरो हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि उनको ये भी नहीं पता है वो ऑप्शन अगर जीरो हो गया तो वो शेयर नहीं था, वो एक ऑप्शन कॉल पुट थी। ठीक है। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं कि सर फ्यूचर देखना है और ऑप्शन में ट्रेड करनी है तो कैसे होगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है इसमें आपको फ्यूचर का चार्ट देखना होता है। तो यही कंफ्यूजन है सर, आप तो फ्यूचर बता रहे हैं, ऑप्शन कैसे ट्रेड करेंगे? फ्यूचर अलग होता है, ऑप्शन अलग होती है। ऑप्शन चार्ट आपका एक फ्यूचर का चार्ट होता है, एक स्पॉट का चार्ट होता है, और ऑप्शन एक ही होती है, ऑप्शन दो नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन स्पॉट के हिसाब से प्राइस चलता है, बट हम चार्ट तो किसी का भी देख सकते हैं, है ना। तो लोगों को इतनी बेसिक भी चीज नहीं पता होती है। तो कोशिश करें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, मुझे मिल जाए कोई शॉर्टकट तरीका मिल जाए, उसको नहीं समझना है। आपको कोशिश करनी है सारी चीजें सीखने की कि होता क्या है ना, जिसके लिए आपको बेसिक टू जाना पड़ेगा। अगर आप अच्छा ट्रेडर शॉर्टकट के लिए आए सिर्फ और सिर्फ, बस आप कुछ ये सर्च कर रहे हैं कि कोई आपको जादू की छड़ी मिल जाए, तो नहीं मिलने वाली है। 10 20 50 लाख रुपए लॉस करने से बढ़िया है 1 2 लाख रुपए लर्निंग पे खर्च कर दो, 2 4 5 लाख रुपए, और कुछ सीख लो आप। ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, बहुत बड़ा टॉपिक है ऑप्शन ट्रेडिंग, बट हम यहां पर बात करेंगे कि जो आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए, जिसकी हमें जरूरत पड़ती है मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है जी। तो हम लोग बात करेंगे कि बेसिक सिंपल है, कि हमारा बेसिक क्या कहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग को मैं एक शर्त मानता हूं कि आप किसी से बेट लगा रहे हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है कि मार्केट अप जाएगा, तो आप क्या करते हैं? आप कॉल बाय करते हैं, सी बाय करते हैं। सी मीन्स कॉल, है ना। कॉल यूरोपियन, एंड पुट, पी का मतलब पुट यूरोपियन, है ना। ठीक है जी। तो अगर आपको लगता है मार्केट अप जाएगा तो आप कॉल बाय करते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट डाउन जाएगा तो आप पुट बाय करते हैं, पीई बाय करते हैं। सिंपल है। तो अगर आप कॉल बाय कर रहे हैं तो आप ये शर्त लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा? आप शर्त हार जाएंगे। और शर्त हारते हैं तो क्या होता है? जितने पैसे की शर्त लगी होती है वो पूरा आप हार जाएंगे। तो अगर आपने कॉल बाय करी और आपका मार्केट ऊपर नहीं गया, उसके नीचे ही एक्सपायर हो गया, तो आपकी जो ऑप्शन होती है वो जीरो हो जाती है। सिंपल है। ऐसे ही पुट, अगर आपने पुट लिए तो इसका मतलब आपने शर्त लगाई है मार्केट नीचे जाएगा, अगर नहीं जाता तो आप शर्त हार जाते हैं और आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है। सिंपल है। ऊपर जाने के लिए कॉल में ट्रेड करते हैं, नीचे जाने के लिए पुट में। जो ऑप्शन सेलर है वो वाइस वर्सा उल्टा ट्रेड करते हैं ऑब्वियसली। हमारी इस स्ट्रेटेजी का यूज आप ऑप्शन बाइंग के लिए भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग के लिए भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर में भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारी ऑप्शन सिंपल है, कॉल कब बाय करते हैं, पुट कब बाय करते हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, क्या होता है? प्रीमियम, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, यानी कि प्राइस उसका। प्रीमियम, कॉल और पुट का क्या प्राइस चल रहा है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम आईवी लिख सकते हैं, है ना, ये सुना होगा आप लोगों ने, प्लस टाइम वैल्यू, टीवी। प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनता है, एक आईवी यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टीवी यानी कि टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है? इसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, मतलब प्रीमियम ऑप्शन का एक्चुअल प्राइस, दैट इज कॉल्ड आईवी। टाइम वैल्यू मींस कि जब आपने, आपको पता होगा बैंक निफ्टी ऑप्शन की एक्सपायरी कब होती है? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी मंथ के लास्ट ट्यूसडे को, मंथली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की। ठीक है। और लॉट साइज कितने का है? 30 क्वांटिटी का, 30 क्वांटिटी का आज के टाइम पे लॉट साइज है। बढ़ेगा कम होगा वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी एक्सपायरी कब होती है? लास्ट ट्यूसडे के, मंथ के लास्ट ट्यूसडे। अगर उस दिन कोई भी छुट्टी पड़ जाती है किसी भी वजह से तो एक दिन पहले एक्सपायर हो जाती है। तो मान लीजिए एक्सपायरी आने में कितने दिन बाकी हैं, तो उन दिनों का भी एक प्राइस होगा, एक वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन, जब आपका एक्सपायरी वाला डे होता है, उस दिन टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम खत्म है, अब टाइम वैल्यू जीरो हो गया। जो भी ऑप्शन का प्राइस बचेगा वो क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, मतलब एक्चुअल प्राइस होगा।
ठीक है, तो टाइम वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये आपने समझा। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं इसमें टाइम वैल्यू कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। एक एग्जांपल लेते हैं कि बैंक निफ्टी चल रहा है 60,000, इसको हम सीएमपी लिख सकते हैं। बैंक निफ्टी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, 60,000। अब मैंने कॉल बाय किया 59,900 का, स्ट्राइक प्राइस का कॉल बाय किया एट द रेट ऑफ 200 रुपीज। ठीक है, 60,000 मार्केट चल रहा है एंड मैंने कॉल बाय किया 59,900 का, कॉल एट द रेट ऑफ 200 रुपीज। तो इस 200 में टाइम वैल्यू कितना होगा और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा, ये कैसे पता करेंगे? पहले हम ये देखेंगे जिस स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल बाय किया है, कॉल का मतलब ऊपर मार्केट, तो क्या जिस स्ट्राइक प्राइस का मैंने कॉल बाय किया उसके ऊपर मार्केट चल रहा है? यस, ऊपर चल रहा है क्योंकि 60,000 चल रहा है। तो कितने पॉइंट ऊपर चल रहा है? 100 पॉइंट। कितने पॉइंट? 100 पॉइंट। तो इस 200 में से 100 क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि स्ट्राइक प्राइस और करंट मार्केट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। और बाकी जो 100 बचा वो क्या है? टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? वो ऐसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वरना एक्सपायरी वाले दिन आपकी ऑप्शन जीरो हो जाती है तो कंफ्यूजन रहता है, मेरी ऑप्शन जीरो हो गई एंड ऑल। तो इसलिए इसका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी। अब एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लोगों का निकल कर आता है कि सर, ऑप्शन बाइंग वाला ज्यादा पैसा बनाता है कि ऑप्शन सेलिंग वाला ज्यादा पैसा बनाता है? क्यों? क्योंकि हमने सुना है कि बायर नहीं, सेलर पैसा ज्यादा बनाता है। मतलब इसके पास अपॉर्चुनिटी है, थीटा डी के होता है, ये होता है, इसका बेनिफिट इसको। बट मेरा ये मानना है कि जब आप इनिशियली ट्रेड करते हैं, फंड कम होता है एंड ऑल, देखिए सेलिंग तब करी जाती है जब आपके पास फंड बढ़ता है, जब आप हेजिंग करके ट्रेड करते हैं ना। जब आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए का फंड होता है तब वो चीज सोच सकते हैं। तो अगर हमारे पास आज की डेट में फंड ही कम है और हम सेलिंग से चले, देखिए सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क होता है। अभी आपने लोगों ने सुना होगा कि 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक ही दिन में। ठीक है जी। तो क्यों? क्योंकि मार्केट अब चल गया तो ऑब्वियसली सेलर को तो बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है। बाइंग में तो सिर्फ लिमिटेड है, जितना प्रीमियम दिया उतना ही लॉस हो सकता है, यहां तो अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप अगर आप ये सोचें कि सेलर ही पैसा बनाता है तो ऐसा नहीं है, बट हाँ, बायर से कुछ ज्यादा कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट होता है और उसके पास एज होता है थीटा डीके का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं ये मानता हूं कि बायर ज्यादा पैसा बना सकता है एज कंपेयर टू सेलर। बट एक ही शर्त है कि जो सेलर का माइंड सेट होता है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं तो सेलर को एक एज ये भी मिलता है कि एक्सचेंज ने ही सेलर का रिस्क मैनेजमेंट कर दिया है। बायर का खुद से करना पड़ता है। कैसे? जब आप एक लॉट सेल करते हैं किसी भी ऑप्शन का तो करीब करीब 2 लाख रुपए का मार्जिन लगता है। 2 लाख रुपए से ज्यादा का मार्जिन लगता है। अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा मार्जिन है तभी एक लॉट सेल कर सकते हैं। बट बायर क्या करता है? अगर बायर के पास 2 लाख रुपए है तो वो क्या करता है? वो 20 लॉट बाय कर लेता है। तो 20 लॉट में ज्यादा रिस्क होगा कि एक लॉट में ज्यादा रिस्क होगा? ऑब्वियसली 20 लॉट में ज्यादा रिस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन साइजिंग ज्यादा हो गई। तो इसलिए बायर अपनी पोजीशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर बायर एक काम कर दे कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से ट्रेड करे, जैसे अगर बायर के पास 2 लाख रुपए हैं तो वो हर 2 लाख पे एक लॉट ट्रेड करे बाइंग करके, तो वो ऑप्शन सेलर से ज्यादा पैसे, जैसे 2 लाख रुपए हैं तो एक ही लॉट बाय ट्रेड करना है, ज्यादा नहीं करना है। जब 4 लाख हो जाए तो 2 लॉट कर लूंगा, 6 लाख हो जाए तो 3 लॉट कर लूंगा। मतलब जैसा सेलर जितनी पोजीशन बना सकता है उतने फंड के हिसाब से आप पोजीशन बनाइए। 100% आप सेलर से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो आपको रिस्क, इसलिए मैंने कहा कि ये बिल्कुल ना सोचें कि सेलर ज्यादा पैसा बनाता है एंड बायर पैसा नहीं बनाते हैं। इस चीज को थोड़ा सा आपको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। दूसरा, अब हम बात करते हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे हमारी स्ट्रेटेजी में आपको जो काम आएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहला रूल है, वो रूल है कि आपको इनिशियली 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। क्या करना है? इनिशियली 2 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी है। एक पहली ट्रेड में लॉस हो जाए, मतलब प्रॉफिट हो जाए तो आप ट्रेड बंद कर सकते हैं, पहले में लॉस हो जाए तो सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है जी। सिंपल है। कोशिश करनी है कि ट्रेड फर्स्ट टाइम में ही ले लें। एग्जाम्पल, यहां पर आएगा तो मैं कॉल लूंगा, तो क्या होता है? यहां मार्केट आया, मैं सोचता रहा लूं ना लूं, इसने टारगेट अचीव कर दिया, अरे मिस हो गया। अगली बार फिर आ गया, आपने सोचा अरे अब पता नहीं लूं कि नहीं लूं, फिर आपने मिस कर दिया, थर्ड फिर ऊपर चला गया टारगेट। अब आपने सोचा थर्ड टाइम अब आएगा, अब तो मैं ले ही लूंगा। ठीक है, आपने सोचा अब आएगा तो मैं अब तो ले ही लूंगा। थर्ड टाइम जैसे ही आपने एंट्री किया यहां पर आपका ऐसा हो गया,
तो कोशिश करनी है कि फर्स्ट टाइम में ही आपको ट्रेड ले लेनी है। ठीक है जी, क्लियर है? तो आपको फर्स्ट टाइम में ट्रेड लेना है। अगला पॉइंट लिखना है, आपका कोई भी व्यू नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरा दोस्त ये कह रहा है, आपका कोई भी व्यू नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, जो स्ट्रेटेजी बोलेगी वो आपको करना है। ठीक है जी। अगला पॉइंट, क्वांटिटी को बहुत ध्यान से रखना। अगर आप आज ट्रेड स्टार्ट कर रहे हैं 2 लॉट के साथ, आज भी 2 लॉट से करिए, कल भी 2 लॉट से करिए, परसों भी 2 लॉट से करिए, तो क्वांटिटी बार बार चेंज मत करिए, 10 लॉट एकदम से कर दिए, ऐसा नहीं। कुछ दिन लगातार ट्रेड करिए, फिर आप उसको आगे बढ़िए, इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करिए, पुराने डेटा पे करिए, एंड उसके बाद कुछ दिन आगे करिए, तो आपको एक आइडिया लगेगा, तो पता लग जाएगा। क्वांटिटी बार बार चेंज ना करें। 10 दिन आपने 2-2 लॉट से करा, उसके बाद चेंज करते हैं 4 लॉट, तो फिर आगे 4 लॉट से करिए। ऐसा ना हो कि एक दिन स्टॉप लॉस हो गया तो फिर आप डर गए, फिर 2 लॉट पे आ जाए, तो क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड सही से नहीं आएगा। तो ये भी एक कलाकारी है, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे क्वांटिटी, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, कैसे पोजीशन साइजिंग हो। स्ट्रेटेजी अच्छी होने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बेसिक ही क्लियर नहीं, उनको लगता है स्ट्रेटेजी में है, नहीं। ठीक है जी। तो आपकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि जो आप ऑप्शन ट्रेड करेंगे, उसका जो प्रीमियम आप बाय करेंगे, आपको एट द मनी, इन द मनी, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। आपको वो ऑप्शन बाय करनी है जिसका प्राइस 500 रुपीज के आसपास हो। वैसे तो अगर आपको नॉलेज है किसी को इन द मनी, एट द मनी, ये सब, तो अपने हिसाब से आप ट्रेड लेना चाहें, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बट हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि हम 500 रुपए के आसपास का प्रीमियम बाय करते हैं, चाहे वो आउट ऑफ द मनी हो, एट द मनी हो, या इन द मनी ऑप्शन हो। तो आप इनिशियली मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द मनी पड़ती है, तो जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाएंगे तो आपका वो, तो आप कोशिश करें 500 रुपए वाली ऑप्शन में ट्रेड करें। अगला पॉइंट है कि जब आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी डे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन में ट्रेड करना है। मतलब एक्सपायरी वाले दिन, सेम टाइम, सेम मंथ की, सेम डे की एक्सपायर होने वाली ऑप्शन में ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है जी। हमारी स्ट्रेटेजी में आपको फ्यूचर का लेवल देखना है, जो हम डिस्कस भी करेंगे। तो फ्यूचर का लेवल, अगर आज एक्सपायरी है मान लीजिए, तो आप फ्यूचर तो आज का ही देखेंगे, बट ऑप्शन जो ट्रेड करेंगे वो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की करेंगे। बाकी नॉर्मल डेज में नॉर्मल ट्रेड करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारी स्ट्रेटेजी को, अगर आप ट्रेड करते हैं तो। ठीक है जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉरी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में सीधे। आई होप कि यहां तक सब क्लियर होगा। स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है BNF 500। अब हम सीधे स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं। दुनिया की सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी आप लोग आज सीखने वाले हैं। बट कभी कभी क्या होता है, सिंपल चीजों से लगता है नहीं इतना सिंपल कैसे हो सकता है, तो हो सकता है आप इसको थोड़ा सा कम आके, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली लॉस तो करना बंद कर देंगे, बाकी आगे सीखेंगे तो प्रॉफिटेबल भी हम आपको बनाई देंगे। ठीक है जी। ये स्ट्रेटेजी हमने खुद बनाई है, आपको स्ट्रेटेजी कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। ठीक है जी, अगर कहीं मिलती भी है तो वो हमारी ही स्ट्रेटेजी होगी, हम ही पढ़ा रहे होंगे और हमसे ही पढ़ के कोई गया होगा। ठीक है। स्ट्रेटेजी का नाम BNF 500 है। BNF 500 हमने इसका नाम क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी, BNF क्या स्टैंड फॉर? बैंक निफ्टी। एंड 500 क्या है? ये 500 के गैप की कुछ नंबर्स हैं जिसको हम राउंड फिगर कहते हैं, RF, राउंड फिगर। उन फिगर्स को हमने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। उन नंबर्स को हम देखते हैं, उन नंबर्स के, वो नंबर्स कौन से हैं? एवरी 500 पॉइंट के डिफरेंस के नंबर है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 60,000, 60,000 इज अ राउंड फिगर नंबर। ठीक है। देन 60,500, है ना? फिर 61,000, 61,500, देन 62,000 एंड सो ऑन। 62,500, 63,000, तो ये 500 के डिफरेंस की ये फिगर्स हैं जिनको हम राउंड फिगर फिगर कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं नीचे देखूं तो 60,000 के नीचे क्या हो जाएगा? 59,500, देन 59,000, देन 58,500, देन 58,000। ठीक है जी। तो एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है कि इन फिगर्स को आपको ध्यान देना। अच्छा, ये फिगर्स आपको कहां पर देखनी है? फ्यूचर पर देखनी है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट लगाना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का। तो ये वाली जो फिगर्स हैं ये हम फ्यूचर पे देखेंगे, ना कि स्पॉट पर देखेंगे। क्लियर है?
चार्ट हमें फ्यूचर का। अब क्वेश्चन आता है सर फ्यूचर चार्ट क्यों देखना है? देखिए सिंपल सी चीज है, हमने इस स्ट्रेटेजी को जब स्पॉट पे हमने लगाने की कोशिश करी और हमने उसमें ट्रेड किया, वहां पर भी काम करती है स्पॉट के चार्ट पर भी, बट हमें जो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी लगी, अच्छी जो निकल कर आई, वो हमारी फ्यूचर के चार्ट से ज्यादा आई। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक है कि दुनिया कहां ट्रेड कर रही है, ऑप्शंस में ट्रेड कर रही है, बट फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है ना। एक रिटेल कस्टमर, रिटेल क्लाइंट, रिटेल ट्रेडर फ्यूचर ट्रेड नहीं कर रहा है, मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा लग रहा है। तो फ्यूचर में कौन ट्रेड कर रहा है? फ्यूचर में ज्यादातर बड़े प्लेयर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो हमारा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों का, कंपनीज के साथ हमने काम किया, तो हमें ये चीज समझ में आई कि साइकोलॉजी अगर आप बड़े प्लेयर की रखते हैं तो आप इजी तरीके से, इजी सेटअप के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं ना। तो हमने क्या देखा कि अगर मैंने इस स्ट्रेटेजी को फ्यूचर के चार्ट पर लगाया तो मुझे एक्यूरेसी ज्यादा मिली, इसलिए मैं फ्यूचर चार्ट यूज करता हूं। तो आपको भी फ्यूचर करें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमें इन नंबर्स का ध्यान रखना है, इन फिगर्स का ध्यान रखना है। अब किसी किसी के माइंड में एक चीज आएगी, सर 60,000, 100 और 200, 300 ये भी राउंड फिगर है? नो, कोई मैथमेटिकली आपको नहीं समझना है। 60,000, 60,500 ये राउंड फिगर है, इनको नहीं ध्यान में देना है। 100, 200, 300, फिर 600, 400, 600, 700, 800, 900 ये नहीं है। इन फिगर्स को ध्यान देना है आपको। आने वाले समय में 60,000 हो जाएगा बैंक निफ्टी, तो 60,000, 60,000 सॉरी 80,000 हो जाएगा, 80,000, तो 80,000, 80,500, 81,000 इस तरह से चलेगा। ठीक है जी। इन फिगर्स पे आपको ध्यान रखना है, और सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि आपको किसी भी राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर अगर फ्यूचर का प्राइस दिखाई देगा, आई विल बाय कॉल। विच कॉल? प्राइस ऑफ नियर 500 रुपीज। एक एग्जांपल लेते हैं, 60,050, अगर ये फ्यूचर पे प्राइस दिखाई देता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आई विल बाय कॉल। विच कॉल? जिसका प्राइस होगा अप्रोक्स 500 रुपीज। अभी मैं चार्ट पे लेके चलूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये कॉल की एंट्री हो गई। पुट की एंट्री क्या होगी? पुट की एंट्री होगी पुट की एंट्री हमारी क्या होगी? राउंड फिगर के -50 पॉइंट्स, राउंड फिगर के -50 पॉइंट पर क्या बाय करेंगे? पी बाय करेंगे। विच पी? 500 रुपीज। अब राउंड फिगर के 50 पॉइंट नीचे क्या हो गया? एग्जाम्पल जैसे 60,000 को अगर हम राउंड फिगर माने तो 59,950 पर अगर फ्यूचर का प्राइस है ना राउंड फिगर के 50 पॉइंट नीचे, तो हम ये फिगर अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आपको क्या बाय करना है? पुट बाय करना है। दोस्तों इसको इजी समझ के मत लीजिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी अगर इसको मास्टर कर लिया जाए तो सिर्फ इसी से ही पैसा बनाया सकता है। हाँ ये बात अलग है कि मास्टर करने में समय लगेगा, है ना, और हमारी जरूरत भी आपको पड़ेगी, बट हम रेडी हैं आपको मास्टर बनाने के लिए। ठीक है जी। तो सिंपल है। अब इस केस में आपने इस फिगर पर अगर आया तो किसी भी राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर आपको कॉल लेना है, 50 पॉइंट नीचे पुट लेना है, एंड वाइस वर्सा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपने कॉल ली तो आपका स्टॉप लॉस राउंड फिगर के 50 पॉइंट नीचे आ जाएगा, हो जाएगा। अगर आपने पुट ली है तो आपका राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर उसका एसएल हो जाएगा। तो अगर आप नॉर्मली देखें तो आपको इसके हिसाब से मैं चार्ट पे लेके चलूंगा और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आगे फॉरवर्ड मत कर लीजिएगा वीडियो। अगर आपका इस तरीके से मैं देखूं तो आपका जो एसएल होगा वो फ्यूचर का 100 पॉइंट्स होगा। एसएल क्या होगा आपका? एसएल 100 पॉइंट्स ऑफ फ्यूचर। आपका जो टारगेट रखना है वो आपका रखना है 100 पॉइंट फ्यूचर में इनिशियली, फिर 200 और इवन आप 300 तक भी जा सकते हैं जितना आप मास्टर करेंगे, जितना आप सीखेंगे, है ना। तो हम 1:3 तक भी जाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। तो आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:1 और 1:2 आपको इजिली मिल सकती है। बाकी अपने एसएल को आप स्टॉप ट्रेल करके चल सकते हैं। अब किसी किसी का माइंड में आएगा सर 100 पॉइंट का एसएल तो बहुत ज्यादा हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये 100 पॉइंट का एसएल फ्यूचर का है ना कि ऑप्शन का है, क्योंकि ट्रेड तो आप ऑप्शन करेंगे ना। तो फ्यूचर अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो जो ऑप्शन होती है वो करीब करीब 30 to 50 रुपीज के अप्रोक्स मूव करती है। तो अगर फ्यूचर में 100 पॉइंट का एसएल हो रहा है तो ऑप्शन करीब करीब 30 से 50 रुपए का लॉस होगा। बट आपको एसएल अकॉर्डिंग टू एंट्री एंड एग्जिट अकॉर्डिंग टू लेबल्स ही रखनी है, प्रीमियम के हिसाब से नहीं रखनी है। तो अगर आपका टारगेट हो जाता है तो आपको बुक कर लेना, एसएल हो जाता है तो आपको बुक कर लेना। तो फ्यूचर का 100 पॉइंट का एसएल है ना कि ऑप्शन का। तो ये भी कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। तो बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे चार्ट पर, सो दैट स्ट्रेटेजी आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये देखिए, यहां पर
हमने जो चार्ट लगाया है वो कौन सा लगाया है? फ्यूचर का चार्ट। क्लियर है? फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है। और हमने लेबल्स अगर आप देखेंगे, ग्रीन लाइन रेड लाइन, देखिए आप एडवांस में मंथ स्टार्ट होता है तो पूरे मंथ में जितनी भी राउंड फिगर्स हैं उन राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर ग्रीन लाइन, 50 पॉइंट्स नीचे रेड लाइन। ऊपर देखिए 50 पॉइंट नीचे रेड लाइन एंड 50 पॉइंट ऊपर ग्रीन लाइन। एवरी राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर ग्रीन लाइन, ग्रीन फॉर पॉजिटिव साइड, रेड फॉर नेगेटिव साइड, है ना? तो आप रेड लाइन के नीचे जाएगा तो क्या लेंगे? पुट लेंगे, पीई। ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा तो क्या लेंगे? कॉल। और कॉल अगर ली तो ये वाली लाइन आपका एसएल हो जाएगी, पुट ली तो ये वाली लाइन आपका एसएल हो जाएगी। 1 मिनट की कैंडल आपकी क्लोज होगी तो आपका एसएल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट एंट्री लेनी है। सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट एंट्री, मान लीजिए पहले आपने पुट ली और पहली ट्रेड में, और अगर आपका इसका एसएल हो गया और इसके ऊपर आ गई तो आपका पुट का एसएल हो जाएगा, तो साथ में कॉल भी बाय कर लेनी है। पुट में लॉस बुक करके कॉल भी बाय कर लेनी है और उस कॉल का एसएल आपका रेड लाइन हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे तो हमारा और भी चीज आपको क्लियर होगी। तो थोड़ा सा कोशिश करेंगे 1-2 दिन का हमें पीछे डेटा देखने की। ठीक है? तो आप मंथ के स्टार्टिंग में ही आप सारी राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर 50 पॉइंट नीचे ग्रीन लाइन रेड लाइन डाल लीजिए और जैसे जैसे मार्केट मूव करे आप उस हिसाब से ट्रेड लीजिए। अब किसी का क्वेश्चन आएगा, सर टच जैसे ही टच करेगा वैसे ही ट्रेड लेना है या 1 मिनट कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड लेना है? कुछ दिन आप बैक टेस्ट करिए डेटा, कुछ दिन देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। आप पहली ट्रेड टच पे भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट कैंडल क्लोज पे भी ले सकते हैं, बट जो आपका एसएल होगा वो 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का ही होना चाहिए। ठीक है? तो अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। देखिए ये ब्लू लाइन मैंने खींची हुई है, इसका मतलब ये एक डे यहां कंप्लीट हो रहा है, एक डे यहां कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए ब्लू लाइन दी हुई है। ठीक है जी? तो अब मैं अगर बात करूं, यहां देखिए एक दिन ये है, 1 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो देखिए पहली क्या हुआ, पहली कैंडल में टच ही था और उसके बाद हमें यहां क्या बाय करना था? पुट बाय करना था। और आप देखिए वहां से कितना नीचे का लेवल मिला। थोड़ा छोटा करता हूं, यहां से सीधे ये। मान लीजिए वो ट्रेड आप ले नहीं पाए क्योंकि कोशिश करनी है हमें लाइन के पास आसपास ही लेनी है, ज्यादा दूर चली जाए तो नहीं लेनी है ना, 150 पॉइंट का डिफरेंस आ जाए तो नहीं लेनी है। मान लीजिए वो ट्रेड नहीं लिया तो फिर आपने यहां पर कहीं ना कहीं बाय लिया होता, तो ये ग्रीन लाइन के ऊपर ही है तो आपको कॉल लेनी थी। तो अगर आपने यहां भी कॉल ली तो देखिए यहां से यहां तक गया फिर से। अगर आपने कॉल ली तो आपका एसएल क्या हो जाएगा इस रेड लाइन के नीचे? तो आप देखिए क्या एसएल हुआ है यहां तक और यहां आ गया, तो आपने कॉल में भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होता। ठीक है जी? कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया होता। अगर मैं बात करूं तो देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा मिले हैं यहां पर। ठीक है जी? सिंपल है, कमाल है। थोड़ा और आगे जाएं। ठीक है, बिल्कुल जाते हैं। ये देखिए यहां से हमें क्या ट्रेड लेना है? तो जब इसके रेड लाइन के नीचे आया है, इसके बाद ऊपर कहीं गया है? कहीं नहीं गया, सीधे यहां से खड़ा पूरे। तो 200-300 पॉइंट्स करीब करीब यहां पे आपको मिले। और आगे जाएं, और आगे जाते हैं। इसमें तो लगा ही रखा है, इसमें तो लगा रखा है। तो पहले क्या ट्रेड मिला? कॉल का ट्रेड मिला। फिर क्या ट्रेड मिला? यहां से पुट का ट्रेड मिला। ठीक है जी? और जाना चाहते हैं? थोड़ा सा और एक बार ट्राई करते हैं, है ना, क्या पता। पहले क्या ट्रेड मिला? कॉल, तो प्रॉफिट हुआ होगा। फिर आप देखें तो क्या ट्रेड मिला? एसएल नहीं हो रहा है, कॉल की आप एंट्री ले रहे हैं, देखिए इसके ऊपर तो टारगेट हुआ है, यहाँ एसएल नहीं हुआ अभी तक। यहाँ आपने इसके नीचे आया, पुट की एंट्री ली, ऊपर नहीं गया है, एसएल नहीं हुआ, टारगेट अचीव हो गया, 1:2 से ज्यादा का टारगेट। तो इस तरीके से अगर इस सिंपल स्ट्रेटेजी सॉरी सिंपल स्ट्रेटेजी को अगर आप यूज करते हैं तो क्या हो सकता है? लॉस करना बंद होने वाला है। अब ये मत कहिएगा कि शायद जिस दिन प्रॉफिट हुआ उसी दिन का दिखाया है ना? आप पूरे महीने का डेटा निकाल लीजिए, ठीक है? उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा इसको अगर मास्टर कर लिया जाए तो प्रॉफिटेबल हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है?
तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है राउंड फिगर के 50 पॉइंट्स ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कहीं कहीं आपको ये चीज दिखेगी, देखिए यहां पर इसके ऊपर क्लोज हुआ है ना, बट देखेंगे यहाँ पर ये ऐसी कैंडल बनी, तो ऐसे समय पर हम ऐसा नहीं मानते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी लर्निंग्स हैं जिसकी वजह से और भी इसको अच्छा किया जा सकता है, इसकी एक्यूरेसी 100% भी की जा सकती है ना। तो एक्यूरेसी अगर कोई ये कहता है कि 90% भगवान ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। 95% एक्यूरेसी भगवान ही कर सकता है, ऐसा नहीं है। लोगों की ऐसी एक्यूरेसी भी है जिन्होंने कई सालों से लॉस नहीं किया है अपना, है ना। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, जितना आप उसको मास्टर करेंगे, तो कोई ये थोड़ी कह सकता है कि आप 100% कर ही नहीं सकते किसी काम को, है ना। एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी इट्स ऑल अप टू यू, कि आप कितना सीखते हैं, कितना ज्यादा आगे जाते हैं, आपको एक्यूरेसी उतनी ज्यादा मिलने वाली है। ठीक है जी। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। आई होप की स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। हाँ, हमने बहुत सारे इंडिकेटर चार्ट, एमएसीडी, आरएसआई, ये सारी चीज यूज नहीं करे हैं, इसलिए आपको शायद सिंपल लगे कि कैसे इतनी सिंपल तरीके से प्रॉफिट बनता है, बट यस, बन सकता है, एंड हम आपको सिखा सकते हैं। अब थोड़े से हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, उसके बाद हम अपने अपने कोर्स पे जाएंगे, सो दैट आपको कोर्स के बारे में भी नॉलेज मिले। फिर हम बात करेंगे कि क्या इसके पीछे का लॉजिक है, इस स्ट्रेटेजी के पीछे का, जो हमने इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी हमें समझ में आई हमारे इतने बड़े एक्सपीरियंस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस स्ट्रेटेजी को हम अपने स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से मास्टर करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और दिखाना चाहता हूँ पहले, हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, फिर हम बेसिक पे जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमेशा इन्वेस्ट के नाम से। ये देखिए, हमारे एक स्टूडेंट हैं, 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2025 का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए से ज्यादा का। ये हमारे स्टूडेंट है, कमोडिटी एंड ऑल, बहुत सारे कोर्सेस इन्होंने कर रखे हैं, है ना। जितना आप लर्निंग करते रहेंगे, ऑब्वियसली सारी चीजें एक ही में कैसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट बनाना, तो जो भी हमें लोग कमेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज लगती है जो अपडेट करनी चाहिए, वो हम डालते हैं यहाँ पे। हमारी स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया, वो हम डालते हैं। तो बहुत ज्यादा हम वैसे किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव नहीं है कि वी आर नॉट यू करेंगे तो आप सीखते रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट बनाना, तो जो भी हमें लोग कमेंट करते हैं ज्यादा का, फिर हम बेसिक पे जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हमेशा इन्वेस्ट के नाम से। ये देखिए, हमारे एक स्टूडेंट हैं, 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर 2025 का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख रुपए से ज्यादा का। ये हमारे स्टूडेंट है, कमोडिटी एंड ऑल, बहुत सारे कोर्सेस इन्होंने कर रखे हैं, है ना। जितना आप लर्निंग करते रहेंगे, ऑब्वियसली सारी चीजें एक ही में कैसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट बनाना, तो जो भी हमें लोग कमेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज लगती है जो अपडेट करनी चाहिए, वो हम डालते हैं यहाँ पे। हमारी स्ट्रेटेजी ने कैसे काम किया, वो हम डालते हैं। तो बहुत ज्यादा हम वैसे किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव नहीं है कि वी आर नॉट यूट्यूबर एंड ऑल, बट हाँ, कुछ अपडेट अगर लगती है तो डालते हैं। हम अपने जो भी हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम एक कम्युनिटी, एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है, जहाँ पर हम बहुत सारी चीजें अपडेट भी करते हैं। जैसे ये हमारे क्लाइंट बताया मैंने आपको, ये कर रहे हैं। ये हमारी बी हमारे स्टूडेंट्स का हमारे लिए फीडबैक है ना। ये हमारे गौर साहब हैं। अब एक चीज और, तो सिर्फ बैंक निफ्टी मार्च लिखा होगा ऐसे करके, या एफयूटी लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। इस फ्यूचर के चार्ट को लगाना है। तो चार्ट मैंने आपके सामने लगाया था, वो इस फ्यूचर का चार्ट लगाया था, तो आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है। अब हम बात करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी जो आप ये 447 का आपने लिया है, इसको कोर्स नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी, है ना। क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है, स्ट्रेटेजी हमेशा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमेशा काम नहीं करती है। इस स्ट्रेटेजी को जो आप आज मैंने आपको बताई, ये हो सकता है हमेशा काम ना करे। क्यों नहीं करती, इसके पीछे का ये लॉजिक नहीं है कि स्ट्रेटेजी खराब है या कोई भी दुनिया की स्ट्रेटेजी इसलिए काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। उसके बाद मेंटोर का यही फायदा होता है कि वो आपको समझाता है। कोर्सेज का मतलब होता है कि जो आपको माइंडसेट देता है, कभी भी मार्केट जब अपने आप को चेंज करेगी तो आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, मतलब आपको फिर सब कुछ नॉलेज होती है बेसिक। कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो फिर आपका क्या प्लान रहना चाहिए, तो ये ऐसे कोर्सेज होते हैं जो आपको एक मेंटोर बताता है। तो स्ट्रेटेजी इसलिए काम नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती थी, अब मंथली होती है। तो इससे क्या हुआ, इससे वॉल्यूम में कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो जो स्ट्रेटेजी जिस तरीके से पहले काम कर रहा था, वॉल्यूम कम हो गया, पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, तो ऑब्वियसली उसमें चेंज हो जाएंगे। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से थोड़ा चेंजेस करने पड़े। तो हमने लास्ट 4 साल में इसमें बहुत सारे चेंजेस करे हैं, जो हम कंटिन्यू करते रहते हैं जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होती है। जब मैंने करियर स्टार्ट हुआ तो मार्जिन बेस्ड काम नहीं होता था। मतलब आज के समय पे क्या होता है, अगर किस बैंक निफ्टी के लिए 2 लाख का मार्जिन चाहिए एक लॉट के लिए, तो आपके पास 2 लाख का मार्जिन है तो एक लॉट कर सकते हैं। बट पहले क्या होता था, हम 10 टाइम लिमिट्स पे काम करते थे, है ना। तो अब नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ, पहले के मुकाबले अब वॉल्यूम कम हो गया। तो बहुत सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस से भी चेंज करता रहता है जिसकी वजह से स्ट्रेटेजी में बदलाव आते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, एक कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग अपडेट हो सके। अपडेट होना बहुत जरूरी है।
जो काम आज आप कर रहे हैं, अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे, है ना? ठीक है ना? एक्यूरेसी कितनी है किसी से नहीं पूछना चाहिए, एक्यूरेसी आपके ऊपर है। जितना आप सीखते रहेंगे, एक्यूरेसी बढ़ाते रहेंगे, एक ही स्ट्रेटेजी के पीछे, किसी भी चीज के पीछे पड़िए और उसको अपग्रेड करते रहिए। दैट्स इट। कंटिन्यू कंटिन्यू लर्निंग करनी है आपको। अगर आप कंटिन्यू लर्निंग नहीं करेंगे, कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा, नहीं हो पाएंगे आप प्रॉफिटेबल। अपनी लर्निंग पे सिंपल सा तरीका है, अपनी लर्निंग पे 1-2 लाख रुपए खर्च करिए, 1-2 साल का समय दीजिए, आप ट्रेडर बन जाएंगे। कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं तो आज ही ट्रेडिंग छोड़ दें, वरना कल को 2-4-5 लाख रुपए का लॉस करने के बाद फिर छोड़ेंगे तो कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं निकलेगा। आज ही छोड़ना जरूरी है, ठीक है जी? अगर आप लर्न नहीं कर सकते, लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और सीखना चाहते हैं, तो हम शायद बेस्ट हैं, वो आपको स्ट्रेटेजी देख के पता लग जाएगा, ठीक है जी? देखिए सिंपल सी चीज है, स्ट्रेटेजी पता। अच्छा एक चीज और भी, स्ट्रेटेजी काम भी करेगी तब भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। उसका रीजन है, सिंपल सी बात है, आप जो भी काम आज कर रहे हैं उसको समय लगा है आपको वहां तक पहुंचने में, है ना? जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी आज आप काम कर रहे हैं, आपने पहले उस पर लर्न करने पे पैसा लगाया, फिर आपने उसको प्रैक्टिस किया। ऐसा थोड़ी है बस मैंने आज आपको स्ट्रेटेजी बता दी कल से आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है? तो इस स्ट्रेटेजी को या कोई भी स्ट्रेटेजी को सालों लग जाते हैं, समझ रहे हैं आप बातें, है ना? तो कंटिन्यूस लर्निंग रखें, अपडेट रहें। हमारे सिखाने में मोस्ट वायरल कोर्स, ऐप का लिंक मांग लेंगे, वो आपको लिंक दे देंगे। एंड्रॉइड वाले डायरेक्ट हमेशा इन्वेस्ट डाउनलोड देंगे, या इस वीडियो के आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस मैंने आपको बताया 5000 रुपीज है। ऐसी ही सिंपल स्ट्रेटेजीज, निफ्टी, सेंसेक्स,